हमारा संकल्प है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। आप सब इस स्वप्न के रक्षक हैं। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रवि कुमार गौतम आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि 2015 7 नवंबर को OROP की शुरुआत हुई थी और उस समय से लेकर आज तक आज का दिन है कि 10वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है और ये दिल्ली में मनाई जा रही है और वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उपस्थित रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं बहुत सारी जो संगठन हैं वो इसको ब्लैक डे के रूप में भी मना रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज़ अगर मैंने डिज़ाइन की है उसमें कोई कमी मेरे को बता रहा है तो वो चीज़ मुझे सुधारनी चाहिए, न कि मुझे उससे चिढ़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी कोई कला है और उसको मैंने बनाया है, आकृति है, चित्रकारी है, और कोई मुझे बता रहा है कि आपने यहाँ कमी कर दी है, तो मेरे को उसको सुझाव मान के उसको में सुधार लाना चाहिए, न कि मुझे उस व्यक्ति से बहस करनी चाहिए या उसे चिढ़ बांधनी चाहिए। तो उसमें गुंजाइश ज़रूर होनी चाहिए जो भी कार्य हम लोग कर रहे हैं सुधार करने की, तभी वो परफेक्ट रूप में सामने निकल के आता है। तो OROP भले ही उससे लाखों पेंशनर्स लाभान्वित हुए हैं और उन्हें बेनिफिट हुआ है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो कि इस चीज़ से निराश हैं। तो निराशी का कारण क्या है, उदासी का कारण क्या है, वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज क्या अनाउंसमेंट किए हैं इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे मोदी जी ने। देखिए, सबसे पहले उस OROP में अगर मैं बात करूं तो जो मिनिमम मैक्सिमम, जो भी यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का फैक्टर लिया है, फॉर्मूला लिया है, उसमें किसी भी जगह पे ये पब्लिक नहीं किया गया है कि किस व्यक्ति का आपने मिनिमम और किसका मैक्सिमम लिया। ऐसे तो आप किसी का भी उठा के मैक्सिमम और मिनिमम ले लोगे और पूरे ग्रुप को, पूरे ही X ग्रुप को, Y ग्रुप को उससे बांट दोगे, उसके हिसाब से पेमेंट कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये कहीं का कोई हिसाब नहीं बनता है। अगर आप जिसका ले रहे हो उसको पब्लिक करो कि इस व्यक्ति का, इस ग्रुप का, इस इतना क्वालिफाइंग सर्विस का हमने मिनिमम मैक्सिमम उठाया है। पहली बात, ये गलती है OROP की। दूसरी गलती क्या है कि लाइव डाटा नहीं है, किसी भी वेबसाइट पर कोई लाइव डाटा नहीं है। आप लोग उसको डिज़ाइन करते हो, फिर बाद में टेबल जारी कर देते हो, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डाटा नहीं है, क्या मेथड है, क्या उसका विधि है, क्या प्रोसेस है, कहीं भी कोई उसका लाइव डाटा नहीं है जिससे कोई भी जाके उसको पढ़ पाए और देख पाए। इसके बाद में फ्रेंड्स, आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट इस OROP में टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग, MSCPs को भी आपने दो भागों में बांट दिया, प्री एंड पोस्ट। तो जिसको MSCP का लाभ मिला है तो उसको तो OROP में भी लाभ मिलेगा, और जिसको नहीं मिला है वो हमेशा ही घाटे में रहेगा। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि जितनी भी OROP आ चुकी हैं या आएंगी, उन सब में MSCP जिनको मिला है, बेनिफिट मिला है, उनको तो पेंशन ज़्यादा आएगी। फिर वन रैंक वन पेंशन कहाँ रही? आपने पहले वालों को ले लिया, बाद वालों को छोड़ दिया, बाद वालों को ले लिया, पहले वालों को छोड़ दिया। यही आपकी गलती इसमें आई है X ग्रुप में। ये गलती नंबर 5, जो विसंगति नंबर 5, X ग्रुप को भी आपने दो भागों में बांट दिया, प्री एंड पोस्ट 2016 अलग ही टेबल जारी कर दिया, टेबल भी अलग ही कर दी। तो भाई, जब वन पेंशन, वन रैंक, वन पेंशन OROP, तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? वन रैंक वन पेंशन, इसका मतलब है एक रैंक एक भुगतान। तो अब यहाँ तो दो ग्रुप बना दिए। X की जो X ग्रुप है उसकी 2016 से पहले वालों की अलग टेबल और बाद वालों को अलग टेबल। तो ये एक विसंगति है। इसके बाद में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड ऑनरी कैप्टन साहब हैं, उनका कोई भी जो भी हैं, उनकी 33 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन उनको बेनिफिट मिल रहा है 30 साल का। क्यों? आप मैक्सिमम पकड़ रहे हो तो 33 साल पकड़ो, 30 साल क्यों पकड़ रहे हो? ये भी एक गलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इधर
इन बिंदुओं पर भी बात करें, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेसीओज का ओआरओपी फर्स्ट में भुगतान ज़्यादा है, लेकिन दूसरे में ओआरओपी 2 में कम कैसे हो गया, ये भी एक विचारणीय विषय है, इस पर भी बात की जाए। अब जो रिजर्विस्ट पेंशनर हैं उनकी संख्या कम ही है, लेकिन उनको भी आपने ओआरओपी से बाहर कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। पीएमआर को आपने कहा था हम सबको शामिल करेंगे ओआरओपी 2 में, ओआरओपी फर्स्ट में, ओआरओपी 3 में, लेकिन यहाँ पर ओआरओपी में पीएमआर को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। ओआरओपी का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। क्यों? उन्होंने जॉब नहीं करी, वो सेवा नहीं करके आए देश की, उन्होंने भी करी है ना। इसके बाद में यहाँ पर स्पेशल जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको, और जो लिबराइज्ड फैमिली पेंशनर हैं उनको क्या किया है कि जैसे मान लीजिए किसी ने 5 साल की जॉब क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी, स्पेशल फैमिली पेंशनर्स की, तो ओआरओपी 2 में उसको जो लाभ मिला है ना वो 5 इयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस का ही दिया है, जबकि 17 साल अगर उसकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाती है तो जो उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो 17 साल के हिसाब से ही मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ दिया कितना है, 5 साल का, 4 साल का, 7 साल का है, तो उसको भी आपको सुधार करना है। इसके बाद में आप लोग समझिए ओएमजेसी जो संगठन है उसकी कुछ मांगे लिए आप सक्षम हैं, तो जब आप किसी कार्य में सक्षम हैं तो आपको ये कार्य पूरा जरूर ही करना चाहिए। और अगर इन बिंदुओं पर आप लोग ध्यान देते हैं, जिन्होंने भी इसका ओआरओपी का गठन किया है, तो मुझे लगता है कि कुछ एक ओआरओपी ऐसी बन के आएगी जिससे बहुत बड़ा सुधार होगा, बहुत अच्छी स्पष्टता आएगी, और इससे जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुखी हैं, जो लोग आज ब्लैक डे मना रहे हैं, वो शायद भविष्य में फिर ब्लैक डे न मनाएं, वो भी आपके साथ खुशी खुशी होके ओआरओपी डे के रूप में इस दिन को आनंदित करें और खुशियां मनाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी कोई और राय है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।